बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ आईसीएस, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ आईसीएस, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन आईसीएस। पाकिस्तान में आईसीएस करने के बाद आप किन किन फील्ड्स में एडमिशन ले सकते हो, किन किन फील्ड्स के लिए आप एलिजिबल हो, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह तफसील से इस वीडियो में बात करेंगे। तो मुकम्मल वीडियो देखनी है बगैर स्किप किए, ताकि हर चीज़ आपको समझ आ सके। सबसे पहले तो आईसीएस की बात करते हैं। देखिए, मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक करने के बाद उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो आईसीएस करें, वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग करें, एफएससी प्री मेडिकल करें, या फिर एफए कर लें। लेकिन या आईकॉम के भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए जो बेहतरीन फील्ड है वो है आईसीएस। आईसीएस का मतलब होता है इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस, यानी कि जो आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, इनका जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट होता है मेन सब्जेक्ट, जो उनकी सर्टिफिकेशन के साथ लिंक होता है, उनकी डिग्री के साथ लिंक होता है, तो उस सब्जेक्ट को कहते हैं कोर सब्जेक्ट। तो आईसीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कोर सब्जेक्ट होता है वो है कंप्यूटर साइंस। तो आप अगर कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स वो आईसीएस उनको चाहिए कि वो करें। चाहे आपने मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़ी है, चाहे आपने मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आईसीएस कर सकते हो। अब आईसीएस का स्कोप और इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स इन आईसीएस। आईसीएस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन से सब्जेक्ट्स हमें रखने चाहिए। देखिए, याद रखें, कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो उस तरह से ही हैं, यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में हमारे पास इंग्लिश आ जाता है। इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो लाजमी तौर पर होगा। उर्दू है, ये भी होगा, और इस्लामियात या पाक स्टडी जो है, यानी ये दोनों ही होते हैं, इस्लामियात और पाक स्टडी। फर्स्ट ईयर में इस्लामियात और सेकंड ईयर में पाक स्टडी। ये आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे आईसीएस के अंदर। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन से हैं, यानी आपके पास इनके अलावा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनका कम्बिनेशन क्या है। एक तो कम्बिनेशन आपके पास ये है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, मैथ और फिज़िक्स, यानी इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा ये 3 सब्जेक्ट्स आप रख सकते हो। अगर एक स्टूडेंट कहता है नहीं मुझे फ़िज़िक्स मुश्किल लगती है, तो वो क्या करे, वो कंप्यूटर साइंस, मैथ और स्टैट्स रख ले, यानी स्टैटिस्टिक्स। अगर कोई स्टूडेंट स्टैट्स भी नहीं रखना चाहता, तो वो इकोनॉमिक्स उसकी जगह पर रख सकता है, यानी तीसरा कम्बिनेशन है कंप्यूटर साइंस, मैथ और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मज़ीद आसान है इसमें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 3 कम्बिनेशंस हैं आईसीएस के अंदर। जो स्टूडेंट्स स्टैट्स या इकोनॉमिक्स रखते हैं वो जनरल साइंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं, और जो फिज़िक्स रखते हैं वो जनरल साइंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं आईसीएस के अंदर। आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपके यही सेम सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में इस्लामियात, जबकि सेकंड ईयर में आपके पास पाक स्टडी का सब्जेक्ट होगा। अब इन सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो किस तरह से होंगे, उनकी वेटेज क्या होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो फर्स्ट ईयर में 100 मार्क्स का पेपर और सेकंड ईयर में 100 मार्क्स का पेपर, तो 200 मार्क्स आपके इंग्लिश में बनते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मिला के टोटल। उर्दू की बात करें तो उर्दू में भी ऐसे ही है, 200। इस्लामियात फर्स्ट ईयर में 50 नंबर का पेपर और सेकंड ईयर में पाक स्टडी का 50 नंबर का पेपर, तो इन दोनों के जो है वो हमारे पास 100 मार्क्स बनते हैं इस तरह से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मिला के, यानी टोटल आईसीएस के। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो कंप्यूटर साइंस में आपका 75 मार्क्स का पेपर होगा फर्स्ट ईयर में, 75 मार्क्स का पेपर होगा सेकंड ईयर में, यानी 150 मार्क्स होगा, 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। यानी ये जो कंप्यूटर है इसके आपके 200 मार्क्स बनेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मिला के। मैथ का फर्स्ट ईयर में भी 100 और सेकंड ईयर में भी 100 मार्क्स का, तो मैथ भी 200 मार्क्स का बनेगा। फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स, इनके जो वेटेज है वो 200 की होती है, यानी फ़िज़िक्स, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स की जो है वो 200 मार्क्स की वेटेज है। यानी फिजिक्स का पेपर 85 मार्क्स का होता है फर्स्ट ईयर में, 85 का सेकंड ईयर में। इस तरह से ये आपके 170 मार्क्स बनते हैं, और 30 मार्क्स का जो है वो आपका
प्रैक्टिकल होता है, जबकि स्टैट्स में और इकोनॉमिक्स में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है कि इनका प्रैक्टिकल 50 का होता है, जिस तरह कंप्यूटर का था इनका उस तरह से होता है। तो ये आपके सब्जेक्ट के कम्बिनेशन हैं ICS के अंदर। अब हम अगर फील्ड्स की बात करें कि मोस्टली स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर ICS करने के बाद वो कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं, क्या हम इंजीनियर नहीं बन सकते? तो मैं कुछ फील्ड्स आपको बताता हूँ जो कि पाकिस्तान में ICS करने के बाद आप इन फील्ड्स में एडमिशन ले सकते हो, आप एलिजिबल हो। उन फील्ड में सबसे पहले BS फिज़िक्स, BS कंप्यूटेशनल फिज़िक्स, BS मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर साइंस, BS हार्डवेयर इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BS टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BS नैनो टेक्नोलॉजी, BS स्पेस साइंस। ये वो फील्ड्स हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। और इनके अलावा जो आर्ट्स वाली फील्ड्स हैं, लाइक आप MA इंग्लिश BA कर सकते हो, उसके बाद MA इंग्लिश में जा सकते हो, उर्दू में जा सकते हो, ये तो हैं ही। लेकिन जो वास्ट फील्ड्स हैं और जो अच्छी फील्ड्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो ICS करने के बाद। तो ICS क्या है? ICS करने के बाद आप कौन कौन सी फील्ड में एडमिशन ले सकते हो, उसके सब्जेक्ट्स कौन से हैं और इनके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की कि ICS की क्या अहमियत है, तो याद रखो ICS का जो कोर सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर है। और कंप्यूटर आज के इस प्रेजेंट दौर में, आज के इस दौर में कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल है। तो इसकी अगर हम जॉब की बात करें कि जॉब में कहाँ पे मिल सकती है कंप्यूटर साइंस की स्टडी करने के बाद, यानी बैचलर्स करने के बाद कंप्यूटर साइंस में, तो याद रखो सिर्फ कंप्यूटर की फील्ड पढ़ने के बाद आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर नहीं बल्कि आपको हॉस्पिटल्स में भी जॉब मिल सकती है, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी जॉब मिल सकती है, ठीक है, आपको किसी फिल्म इंडस्ट्री में भी जॉब मिल सकती है। वो कैसे? क्योंकि इन सब के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल है, कंप्यूटर वाले लोग वहाँ पर मौजूद हैं और कंप्यूटर इनको मैनेज कर रहा है। यानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो मल्टीमीडिया डिज़ाइनर्स होते हैं, जो कि एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग जानते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स और कंपनीज़ के अंदर वहाँ पे कंप्यूटर वाले लोग होते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर जो जितना भी डाटाबेस होता है वहाँ पर भी कंप्यूटर वाले लोग होते हैं जो कि डाटाबेस को मेंटेन करते हैं, उनके नेटवर्क सिस्टम को देखते हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यानी हर जगह पर कंप्यूटर आज शामिल है। तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड पढ़ने के बाद वो बंदा जिसको काम आता है वो इंशाल्लाह कभी भी मार नहीं खाएगा। तो ये ICS की इंपॉर्टेंस थी जो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको बताई है। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस और इसके कंप्यूटर के यूजेस के ऊपर बात करूं तो ये वीडियो तो बहुत ही छोटी है, मैं इसके ऊपर घंटों बात कर सकता हूं। लेकिन चूंकि हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करना था ICS के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मैट्रिक के बाद ICS का इंतखाब करना है और उनको पता होना चाहिए कि ICS क्या है और ICS के क्या फ़वाइद हैं और ICS का मतलब क्या है, सब्जेक्ट्स की वेटेज और इसके अंदर कम्बिनेशंस कौन से हैं, इसका स्कोप कौन सा है, इसका पाकिस्तान में हम कहाँ कहाँ अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं और कौन से डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो नामवर यूनिवर्सिटीज़ हैं कंप्यूटर साइंस के हवाले से, उनके अंदर आपको एडमिशन ईजिली मिल सकता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।